नाम है तुम्हारा? अब्दुल जब्बार। क्या करते हो? पारदा काम। अच्छा, कहाँ के रहायशी हो? लाहौर। तो ये जो नाजिया बीबी है, इसको कैसे जानते थे? चुंगी पर मकान लिया था इन्होंने, उधर रास्ते में मुलाकात हुई 2-3 दफा। तुम्हारे घर के करीब घर था? जी। अच्छा, फिर? उधर मुलाकात हुई थी, नंबर दिया था, फिर फोन पर मुलाकात होती रही है। नहीं तो मुलाकात हुई, मुलाकात में तुमने इसको खाला या चची नहीं कहा जितनी उसकी उम्र है? नहीं। ऐसी कई ख्वातीन होंगी ना एजड, जिनको तुम खाला चची कहते होगे, तो ये तुमसे लगभग 15-20 साल बड़ी है जी। तो मुलाकात तो ऐसी कई ख्वातीन से होती होगी, तमाम खालाओं का नंबर दे आते हो? नहीं। तो इसको ही क्यों दिया? क्या नजर आया ऐसा? नहीं पता चला। पता नहीं चला या कोई नैन मटक्का था? नैन मटक्का था। हाँ, तो सीधी बात बताओ ना मुझे। फिर? बाहर गए घूमने के लिए। कहाँ? पार्क में 1-2 घंटे हम बैठे, बातचीत होती रही है, फिर काफी आगे तक बात चलेगी। काफी आगे मतलब क्या? काफी कराची तक? एक दूसरे के करीब आ गए। पार्क में? नहीं, बातों में। बातों में कैसे करीब आते हैं? फोन पे हाल चाल पूछा एक दूसरे से। वो शादीशुदा थी, 6 बच्चों की माँ थी, 20 साल तुमसे बड़ी थी जी। कोई हारी बीमारी बताई उसने अपनी कि गोडे गिट्टों में दर्द है कोई? नहीं। फिर क्या बताया? उसने बोला था मैंने आप तुमसे निकाह करना है, तो मैं कहा ये हरकत ना करो तुम। इसने कहा नहीं मैंने ये काम करना है। इसने पहले जहर भी लिया 1-2 दफा, उससे नहीं बात बनी। तुमने ला के दिया है? जी। तुम लोगों की आपसी जो गुफ्तगू थी वो ताल्लुकात में बदल गई। जी। वो ताल्लुकात तुम लोगों के नाजायज थे और किस तरह से डेवलप हुए? तुम इसको लेके जाते थे घर या इसके घर आते थे? ये आती थी खुद। अच्छा, तुम्हारे घर आती थी? उधर मकान लिया था इसने, जो पहला लिया था ना उसका रेंट देते थे। तुम्हें भी इससे इश्क था? जी। तो इश्क में इसकी तलाक ले लेते फिर? मैंने इसको बोला था, इसने मेरी बात ही नहीं मानी। उसने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुमने कहा शौहर मार दो। इसने कहा था मैंने मारना है। मारने का ही हल क्यों नजर आया? और भी तो बहुत सारे कानूनी हल हैं। इसने बोला था जो जायदाद है बच्चों को वो मिल जाएगी। बच्चे तो उसी बाप के थे ना, जायदाद तो वैसे भी मिल जानी थी। तुम्हें तो क्या तकलीफ थी उसके शौहर से? कोई नहीं। तो फिर तुम जहर क्यों खरीद के लाए? वो खुद खरीद लेती। क्यों लाए? बाहर निकलती थी, तुम्हारे साथ नैन मटक्का कर लिया, तो घर में कैद तो थी नहीं जी। तो तुमने क्यों ला के दिया? इसका मतलब है इंटेंशन तुम्हारी भी पूरी थी। नहीं, मेरी नहीं थी इतनी जितनी इसकी थी। कितनी मोहब्बत थी आपस में? काफी थी। क्या कर सकते थे? मर सकते थे और मार सकते थे। अच्छा, किस तरह का जहर था? क्या दुकान पे जाके कहा जहर दे दें, बंदा मारना है? जो कनक में गोलियां लगाते हैं वो थी। तुमने इसको लेके दी? जी। तो ये बड़ी आम सी बात है, खुद भी ले सकती थी। तुमने इसे कहा नहीं कि जाओ खरीद लो? नहीं। क्यों? नहीं पता चला बस। अच्छा, ठीक। नाज़रीन, ये नहीं पता चला या इसको पता चला या क्या हुआ, ये सारी सच्चाई इसके मुंह से उगलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मुद्दई फैमिली से बात करेंगे, फिर उस सफाक कातिला की तरफ भी बढ़ेंगे जिसने अपना शौहर खुद मरवा दिया। यूं कह लें कि साथ मौके पे मौजूद रहकर उसे गोलियों की नज़र कर दिया। उसे तरस ना आया कि मेरे 6 बच्चे अब यतीम हो जाएंगे, मैं बेवा हो जाऊंगी। खुद तो आंखों पे इश्क की पट्टी थी, लेकिन औलाद का ना सोचा, उन बहन भाइयों का ना सोचा जिनका वो भाई था, जिनका खूनी रिश्ता था, उन वालिदैन का ना सोचा। वो कौन है उससे मिलवाते हैं, लेकिन मुद्दई फैमिली के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। माँ जी, जो दुनिया से चला गया वो आपका बेटा था। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। माँ है, ठीक है, आपसे ज़्यादा उसका दर्द और तकलीफ कोई नहीं समझ सकता। ऐसे ही है ना? बड़ा बेटा था आपका, बड़ा लाडला होगा। आपको कभी उसने बताया कि वो परेशान रहता है? कभी बताया नहीं कि अम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे दुख है? अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे थे, 3 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे दायरे की तरफ से बहुत हमदर्दी है आपके साथ। जो कुछ हुआ, हर देखने वाले पाकिस्तानी की हमदर्दी है आप लोगों के साथ। माँ है, एक एक जो लफ्ज़ है वो जुबान से नहीं निकल रहा, लेकिन वो आँख से आंसू बन के गिर रहा है। दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, तड़प है, दर्द है, जुबान लड़खड़ाती है। वो मनो मट्टी के नीचे जा सोया जो माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखा। नहीं जानती थी कि जिसको उसका हमसफर बना के लाई वो ही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ज़वाल बनेगी। बार बार उसकी गलतियों को माफ़ किया। उसके बच्चों की माँ है, पर ना जानती थी ये माँ अपना बेटा ढूंढती रह जाएगी और वो सफाक औरत इनसे इनका बेटा छीन के ले जाएगी। भाई मौजूद है, क्या मामला क्या था, आप क्या समझते हैं?
के लिए? 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਤਰ ਪੱਤੋ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। भाई आपके अलग रहते थे? ਉਹਦੀ ਸਾਲੀ ਇੱਕ ਉਹਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। वो अपने मायके की तरफ ले गई आपके भाई को? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा फिर? ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। आपकी भाभी आपके भाई को अच्छा नहीं समझती थी? नहीं नहीं, क्या वजह थी उसकी? ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। क्या आपका भाई कमाता नहीं था? ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ तो ਸੀ। आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते थे? नहीं नहीं, तलाक नहीं देता। अच्छा, हाँ जी। आप लोगों ने कभी अपनी भाभी को समझाने की कोशिश की? नहीं नहीं, वो साढ़े तो उधर लहदा लेते थे। भाई ने कभी शिकवा किया आपसे कि मैं परेशान हूँ? नहीं नहीं। तो आपकी भाभी की आपके भाई से अलहदगी चाहती थी? हाँ जी हाँ जी। तो आपके भाई देते नहीं थे उसको, तलाक नहीं देते? नहीं नहीं, तलाक नहीं देता। आपके भाई की लव मैरिज थी ये? नहीं नहीं नहीं। आपकी अम्मी ने रिश्ता ढूंढा था? हाँ जी हाँ जी। अच्छा हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। हाँ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। आपकी भाभी ने? हाँ जी हाँ जी। किस चीज पे? ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੇ ਬਾਲਾ ਨਵਾਦਰੀ ਇਹਨੇ ਚਾਚੂ ने मारे। क्यों मारेंगे आप? वजह क्या बताती रही? क्या आपकी लड़ाई झगड़ा था? नहीं नहीं, कोई तो क्यों आप पे इल्जाम डालती थी? ਹਮੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਲਟਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੇਸ। हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या चाहते हैं? भाभी को माफ तो नहीं करेंगे बच्चों नहीं को नहीं देख के? नहीं नहीं। उसे सजा दिलवाना हाँ, चाहते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। माँ जी, बेटा खोया है, बहुत दर्द है आपको, माफ तो नहीं कर देंगी अपनी बहू को? निसाफ है जिवें मेरे पुत्र पानी का तस्सा टुर गया, तत्तियां रेता ते तरू के खिच के उन्हें पानी का तस्सा गया। मेरा पुत्र को मां मसल सैन तक बराबर तो हो गया, हुण भी बड़ो भी होनी चाहिए। फैमिली इंसाफ मांगती है, क्यों ना मांगे? उन्होंने अपना प्यारा खोया है, इस माँ ने अपना बेटा खोया है, अपना राज दुलारा खोया है, अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, इन भाइयों ने अपना साथी खोया है। भाई भाइयों के सहारे होते हैं, उनके बाजू होते हैं, न जाने इनका एक बाजू कट के गिर गया। ये तकलीफ ये लोग समझ सकते हैं, पर वो सफाक औरत जिसने अपने बच्चों के बाप को निगल लिया, अपने मासूम बच्चों को यतीम कर दिया, वो औरत अपने आशना के साथ रंगरलियां मनाने में इस हद तक मसरूफ़ थी कि उसे ये ना पता चला कि ये सिर्फ उसका शौहर नहीं, एक इंसान है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। क्यों उसने ऐसा किया, ये उसके मुंह से ही आपको सुनवाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अहमद, आपने तो मौके पे जाके कवर किया, ये एक ब्लाइंड मर्डर था जिसको ट्रेस किया गया, क्या मामला था ये सारा? मौके पे जो सूरत हाल थी वो ये थी कि एक जो शख्स है वो नीचे गिरा पड़ा हुआ है, मर चुका था जो कि, और उसकी बीवी जी नादिया वो जख्मी हालत में थी। आप लोग जब मौके पे पहुंचे तो एक साफ्ती आंख से आपने क्या देखा कि जो शख्स है जो मर चुका है, क्या उसको किसी ने कत्ल किया है उस वक्त, या बीवी इसकी लग रहा था कि कातिला हो सकती है? नहीं, उस वक्त तो ये लग रहा था ये कि बीवी जो उसकी जख्मी हालत में थी वो उस वक्त करा रही थी जख्म की वजह से, और पुलिस ने जब उसको देखा कि उसकी गर्दन में फायर लगा तो उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया, और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें। अच्छा, आपने अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की क्या? आप भी हादसा समझ के निकल गए इसको उस वक्त? जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें नजर आया कि ये वाकई एक हादसा है, तो हमने वहाँ पे कवरेज की, और कवरेज के बाद हम वहाँ से आ गए। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ है, और अपने आशना के साथ उसने शादी करके कत्ल करने का ड्रामा ये रचाकर अपने खामद को कत्ल कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया नियाज़ अहमद साहब, आपने डिटेल्स हमसे शेयर की। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो उस खातून को बहुत अच्छे से जानते हैं और सारे मामले की तह को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस खातून को आप लोग जानते हैं, किस किरदार की हामिल थी ये पहले से? ये हमारे इलाके की थी, उधर मोहल्ले की। अच्छा। तो ये सही नहीं थी, इसके काफ़ी लोगों के साथ अच्छा। तल्लुकात थे इसके, और ये जो नाजिया बीबी है ये कभी 3-4 लड़कों के साथ ये बातें करती थी और इनको अपने घर में बुलाकर गलत काम करती थी। क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा से कोई भी औरत इस तरह ना करे, अपने खामद को इस तरह कत्ल ना करवाए। ये अभी इनके बच्चे भी हैं, वो किधर जाएंगे? उनका क्या कसूर है?
बाप भी उनका चला गया है, अब माँ भी उसकी वो भी अंदर है। इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। और एक नौजवान जिसकी महज 21 साल उम्र है, जिसने अभी शायद ज़िंदगी के बहुत सारे ख्वाब पूरे करने थे और वो भी आशनाई के चक्कर में आज एक कातिल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि नाजिया बीबी किस किरदार की हामिल थी और वो जो मकतूल दुनिया से चला गया उसको कितना जानते हैं? नाजिया बीबी के बहुत ही मतलब गलत करैक्टर था। इसके घर लोग भी आते जाते थे, ठीक है। ये भी इसको भी अक्सर 1-2 दफ़ा देखा है कि किसी के घर आते जाते हुए। अच्छा, तो इसके माशाल्लाह 6 बच्चे थे इसके, यतीम हो ये गए। बिल्कुल यतीम हो गए। तो ये जो शख्स दुनिया से चला गया जुबैर, ये बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, ये किस तरह का इंसान था? नहीं, ये अच्छा इंसान था। इसको अच्छा नहीं पता था, लेकिन इसके बच्चों को अपनी माँ के बारे में पता था। अच्छा, बासियत इंसान, बासियत अहले इलाका, आप लोग क्या मैसेज देंगे ऐसे लड़कों को जो अपनी उम्र से बड़ी ख्वातीन के साथ अफेयर चला लेते हैं, स्पेशली वो ख्वातीन जो मैरिड होती जी हैं? जी, इन कामों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। देखें अब इसका अंजाम, इसको सजा भी मिलेगी। ये लड़के को हाँ। 21 साल उम्र थी इसकी, तो वो भी अब सारी ज़िंदगी ये जेल में रहेगा। सारी जिंदगी जेल में जी, रहेगा। जी। ठीक, लोगों का भी यही कहना है कि सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे ये तो अब हमारी अदलिया पे डिपेंड करता है। आप इलाके के मोतबर इंसान हैं, अच्छी तरह जानते हैं इस फैमिली को, इस औरत का किरदार कैसा था और जो दुनिया से चला गया उसको किस हद तक जानते ਉਹਦਾ थे? ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। जो दुनिया से चला ਦੁਨੀਆ गया। ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਨ ਉੱਠਣ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, अच्छा। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ इसकी ਸੀ। बीवी का क्या मामला क्या ਅੱਗੇ था? ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ। अच्छा 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ये इससे पहले भी क्या फोनों पे बातें करती थी लड़कों के साथ? जी मैम। तो आप लोगों ने, इलाके के लोगों ने कभी उसको समझाने मैम की ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ, ਉਹ ज़ाहिर ਅਸੀਂ है किसी के ਮਸਾਇਆ घर का ਕਿ मामला ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? अब मैम, एक तरफ साफ बच्चे होना हैं चाहिए। मासूम, 6 बच्चे हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹਦਾ ਚਾਚੂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਲੜਕੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ, किस लड़के से? ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ जब्बार से। ਜਵਾਰ ਸੇ। हाँ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਦਾ। अच्छा, पुलिस को ब्लैकमेल ਜੀ करती ਪੁਲਿਸ रही ਨੂੰ है? ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। अच्छा, ये क्यों करती रही है वो ਵੀ ब्लैकमेल? ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। यानी कि ये जो लड़का जो अब कातिल गिरफ्तार हुआ है, जब ये गिरफ्तार नहीं हुआ था तो इससे ये कातिला, ये मुलजिमा जो है, ये और इसकी बहन ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहे कि तेरा नाम नहीं नाम लेंगे नहीं लेंगे, और तू जो है हमें पैसे भेज दे, और ये भेजता रहा। भेजता रहा। उसके बाद ये थाने जाकर इसकी बहन जो है वो खुद को आग लगाने के आग ड्रामे लगा- करती रही। जी। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਮੈਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ। अच्छा, अभी तक ये फैमिली जो है इसका सर्वाइवल कैसे चल रहा है? आप तो इलाके के ਬਸ मोतबर ਬਿਹਤਰ हैं, ਅੱਲਾ ਪਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਸਾ ਰੋਜ਼ੀ ਮਾਰ। आप इस केस का बैकअप करेंगे मैं इनके करांगा, साथ? इंशाल्लाह मैं करांगा, इनको इंसाफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। चले जी, हमारी पूरी उम्मीद भी है और दुआएं भी हैं कि आप जैसे लोग अगर साथ खड़े हो जाएं तो यकीनन इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। नाज़रीन, इलाके के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। हर कोई चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन इंसाफ कैसे होगा? फिर यहाँ पर इस केस में ऐसी कौन सी पेचीदगियाँ हैं, कौन सी बारीकियाँ हैं जो शायद अभी हमारे नाज़रीन की आंख से ओझल है। आइए वो आपको दिखाते हैं। आतिफ साहब, आपने तो सारा मामला इंटेरोगेट किया, अब SHO हैं यहाँ पे, ये 2 लोग गिरफ्तार भी किए, मामले में हक़ाइक़ क्या है? असल में ये मामला शुरू हुआ था नाजिया और जब्बार के ताल्लुक के बाद। नाजिया मकतूल जुबैर की बीवी है और इसके नाजायज़ ताल्लुकात शुरू हो गए जब्बार के साथ। इससे पहले भी कई लोगों के साथ थे इसके इससे ताल्लुक? पहले भी इसके कई लोगों के साथ ताल्लुकात थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आज से 5-6 माह पहले इसका जब्बार के साथ ताल्लुक बना। जब्बार इससे उम्र में कितना छोटा है? जब्बार इससे 20 साल छोटा है। ये अप्रोक्सीमेटली 41 ईयर्स ओल्ड है और वो 21 ईयर्स ओल्ड है। एक ह्यूज डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके 6 बच्चे हैं, उसके बावजूद और वो अनमैरिड है। वो अनमैरिड है। इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो इस्तवार हो गए और इन्होंने एक दूसरे के साथ शादी का प्रोग्राम बनाया, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि इन दोनों की शादी हो जाए। फिर इन्होंने नाजिया बीबी ने अपने खामद को मारने के लिए प्लानिंग की
और उसमें जो है वो जब्बार ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए। पहले इसको जहर दी, फिर नीला थोथा दिया, लेकिन चूंकि अगर नाजिया अपने खामद को जहर देती तो वो सारा कत्ल नाजिया पे आना था, इसलिए शातिर मुल्ज़िम है, बहुत तेज़ मुल्ज़िम है, उसने अपने खामद को जो है वो जहर नहीं दिया। फिर आज से अप्रोक्सीमेटली 10 दिन पहले 11 तारीख को इनकी आपस में प्लानिंग हुई कि इसको हम गोली मार के मार देते हैं। संडे 11 तारीख को सुबह ठोकर न्याज बेग से नाजिया बीबी और उसका खामद जुबैर बाइक पे निकले और पीछे पीछे जब्बार भी बाइक पे उनके पीछे हो पड़ा। जब ये जंबर के करीब नहर से थोड़ा पीछे थे मेन मुल्तान रोड पे, तो जब्बार भी चूंकि इनके पीछे था, उधर वीरान सी जगह है, तो नाजिया बीबी ने जब्बार को पीछे से इशारा किया कि थोड़ा आगे हो जाओ। दोनों बाइक्स पैरेलल हो गई। जब पैरेलल करीब आ गई, बहुत करीब, बिल्कुल करीब आ गई और बराबरी पे आ गई। बराबरी पे आके जब्बार ने सीधे फायर किए जुबैर मकतूल को, जिनमें से एक फायर उसकी गर्दन पे। कितने फायर किए? 2 फायर इसने अच्छा। किए। एक फायर उसकी गर्दन पे लगा और वो बाइक समेत अपनी बीवी समेत उधर ही गिर पड़ा। अब हमारे पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई मोटरवे की तरफ से कि इधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद उधर जाके हमने सारा जायब हुआ देखा। गर्दन पे हमें एक निशान दिखाई दिया जो कि वाज़ेह तौर पे फायर का था। उसके बाद हमने फौरी उसको हॉस्पिटलाइज किया। वो तब तक मर चुका था। हॉस्पिटल ले जाके उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि इसको फायर लगा है। उस दौरान आपने खातून से पूछा कि तुम्हें फायर की आवाज या कोई शख्स नजर आया? खातून से हमने पूछा। इसने क्या कहा? सीधा दनिस्ता तौर पे इसने कहा कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है। तो असल में ये कत्ल छुपाना चाहती थी, लेकिन कत्ल छुपता नहीं छुप। सबसे पहले जो शक किया वो इसकी बीवी पे किया, क्योंकि इसकी बीवी को पता था कि आज के रोज मैं और मेरा खामद पत्तों आए हैं और पत्तों से वापस जा रहे हैं। हमने फौरी इसकी CDR ली। इसकी CDR में एक नंबर जो उसी दिन जिस पे कॉल बार बार हो रही थी उसको हमने टॉप सस्पेक्ट रखा, उस पर वर्क किया। तो जब्बार नाम का बंदा जो है वो सिम उसका वो यूज़र था उस सिम का, उसकी CDR ली जब्बार की CDR ये बात बताती है कि वो ठोकर पे इनके पीछे लोकेशन उसकी जो थी वो साथ साथ और कंसिस्टेंट जो था नाजिया का नंबर भी था जी। लोकेशन उसकी इनके हिसाब से चलती थी। जंबर के करीब जो है वो जब्बार ने फायर मारा। फिर आपने जब्बार को ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जब्बार को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उसकी इंटेरोगेशन की है, उसने 1-2 घंटे में कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी है कि ये कत्ल मैंने किया है और पूरा उसने स्कीमेटिक अरेंजमेंट बताई है कि इस तरह मैंने ये कत्ल किया है। नाजिया बीबी के साथ प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद असलहा बरामद कर लिया आपने नाजायज ड्रीम के पास? असलहा बरामद हो चुका है। खोल जो है वो लेबोरेटरी में हमने जमा किया। इसमें जो क्लियर कट मेलाफाइड है वो ये दोनों है। ठीक, बहुत शुक्रिया आतिफ साहब ने डिटेल्स हमसे शेयर की। एक बार फिर मुल्जिम का रुख करते हैं और आपको हकाइक मुल्जिमा और मुल्जिम के मुंह से सुनवाते हैं। अब उनकी यादाश्त उम्मीद है वापस आ गई होगी और वो सच बोलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वो सफाक मुल्जिमा भी मौजूद है जिसने अपने आशना के हाथों अपने ही शौहर को कत्ल करवा दिया। क्या नाम है बीबी तुम्हारा? नाजिया। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक कैसे बना? मैं उधर काम पे जाती थी चुंगी पे। नंबर का तबादला कैसे हुआ? नंबर मैं लोड करवा रही थी से। तुमने इसको नंबर दिया अपना? कितनी देर तुम लोगों की आपस में बातचीत रही? जी 2 महीने हो रहे थे। यही कह रहा था कि मेरे साथ भाग जाओ। मैं क्या मेरे बच्चे, मैं नहीं भागना। बच्चे तो नहीं मारे उसने तुम्हारे? खामद मारा है ना जी। तो इसका मतलब है जो दरमियान का रोड़ा था तुम लोगों के वो तुम्हारा शौहर था। तुम अगर बच्चों के लिए ना भागती तो बच्चों की खातिर तो इससे बात भी ना करती। बच्चों की खातिर तो तुम आशिकी मशूकी में ना पड़ती। ताल्लुक भी रहा है तुम्हारा इससे? नहीं ताल्लुक रहा। क्यों भाई? कितनी देर नाजायज ताल्लुकात रहे हैं? कितनी बार मिले हो? काफी दफा मिले हैं। डूब के मर जाओ इस बात पे। तुम्हें एक औरत कहते हुए मुझे शर्म आती है। माँ तो बहुत दूर की बात है। अपनी इज्जत की रखवाली नहीं कर सकी, अपने खामद की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकी, अपनी बेटियों से क्या उम्मीद रखती हो? मैडम जी ये धमकियां देता था। ठीक है, किस चीज की धमकी देता है? यही कहता था तुझे मार दूंगा। बंदे का नाम ही नहीं लिया था पहले। यही कहता था तुझे मार दूंगा। मैं एक औरत हूँ और एक औरत जब माँ बनती है ना वो बहुत दिलेर होती है जी। वो किसी की ऐसी धमकी में नहीं आती। जहर कितनी बार मुगवाई थी? एक बार इनने दी थी, मैंने दी नहीं थी। इसने तुम्हें जहर दी, तुमने इससे पकड़ ली जी। तो इसका मतलब है तुम मुलव्विस हो? नहीं जी। राशन तकसीम हो रहा था वो जहर समझ के जो तुमने पकड़ लिया था। तुम लोगों की प्लानिंग भी चलती थी? नहीं चलती थी।
वो एक एक बात बता चुके हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट, तुम्हारी औलाद को भी पता है सारी बात का। वो बताइए, लेकिन ये है कि मैं जो सच्चाई है वही दस। तुम्हारी सच्चाई सब नजर आ रही है। क्यों भाई, प्लानिंग चलती थी ना तुम लोगों की? जी। कितने अरसे से चल रही थी? 2 महीने से। और क्या प्लान हो रहा था? पहले प्लान कुछ भी नहीं था, जब ये 2-3 हफ्तों में इसका ज़हन बना, उसको कितनी कितनी देर फोन पे बात होती थी तुम लोगों की? काफी देर होती थी। रात को भी होती थी? जी हर तरह की गुफ्तगू होती थी जी जिसमें मैं ये भी कह सकती हूँ कि नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए जाते थे। जी। डूब के मर जाओ। नहीं, रात को बात नहीं होती थी, मेरा मियाँ होता था घर, रात को नहीं होती थी। दिन जब वो सो जाता था तो उस नहीं वक्त जो होती तुम्हारे थी। फोन कॉल चलती थी, जो तुम्हारे रिकॉर्ड में आई हैं, एक वो ही तुम जगह क्या पे इसको अजानों के सोते वक्त थे। जगाने के लिए फोन करती थी कि तहज्जुद पढ़ लो? सोते थे, नहीं होती थी। तुम इसे मिलने के लिए नहीं बुलाती थी? मैं क्यों मिलने के लिए, ये बुलाता था। तुम चली धमकियाँ जाती थी? देता था, तो और तब तुम मैं चली उधर जाती काम थी? पे जाती थी तो तब रुकती थी थोड़ी देर। हाँ, काम पे जाती थी, उस वक्त रास्ते में तुम अपने महबूब को मिलके जाती थी। यही कह रहा था, अगर नहीं आओ कि ना मैं दरवाजे के आ जाऊंगा, उत्थे आन के शोर करांगा, तो कर देता। चीज खा लवांगा, इस तरह मर जाता। करांगा, ठीक है ना? क्यों भाई, तुम धमकियां देते थे कि मैं कोई धमकी नहीं मैंने दी, मैं तो खुद इससे जान छुड़ाता रहा हूँ। मेरी सीमा अच्छी जान छुड़ा रहे हो, उसका खामन मार रहे हो। जान छुड़ाते तो नंबर बंद कर लेते अपना। तेरी पुप्पी की बेटी थी, ये कहती थी मैं घर आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। क्यों भाई? नहीं, वो अब तुम्हारी मुझे धमकियों से नहीं डरा हुआ पता। था? नहीं, मैंने नहीं कहा था। यानी कि तुम दोनों ही गुड़ गुटली में कूटते रहे हो। नहीं, मैं तुम उसे धमकियां देती रही हो, वो तुम्हें धमकियां देता रहा। मैं नहीं धमकी दी, मैं क्यों धमकी? इससे पहले भी तुम्हारा नाजायज ताल्लुक था यासिन नाम के शख्स के साथ, और सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं था, तुम 4-5 लोगों से पहले भी ताल्लुकात रख चुकी हो। नहीं है 4-5। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं है इतने, मैं तुम यासिन को नहीं जानती? जानती थी लेकिन ताल्लुक नहीं था? नहीं था। क्यों भाई, इसका था ना ताल्लुक? जी है था जी, और उससे पहले भी कई लोगों के साथ था। उससे पहले का नहीं पता, उसका यासिन का तुम्हें कंफर्म पता है? मुझे पता। तुम्हारी यादाश्त बड़ी जल्दी चली जाती है। नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ बात होती थी, लेकिन हाँ। वो गलत ताल्लुक नहीं था। हाँ, तो गलत क्या होता है? शौहर के होते हैं, किसी से दोस्ती कायम कर लेना, ये गलत नहीं होता। जी, उस दिन प्लान कैसे किया था सारा? नहीं पता था मुझे। अच्छा, जी, नहीं पता था। नहीं पता। फिर पुलिस को झूठ बोला कि एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारे सामने एक शख्स तुम्हारे शौहर को गोली मार के जा रहा है, तुम्हें फायर की आवाज नहीं आई? नहीं, मैं कह रही हूँ ऐसे वैसे आवाज आई है, लेकिन ऐ नहीं सी पता कि फायर लगा है। सीधे प्लानिंग होती, पता होता तो मैं कहती ना कि फायर लगा हाँ, है। ये प्लानिंग ही तो थी कि तुम कहोगे नहीं कि पता। मुझे नहीं पता। नहीं क्यों थी, भाई, नहीं, मुझे पता। क्या प्लानिंग थी उस दिन तुम लोगों की? इसने बोला था 2-3 दिन पहले मुझे बोला था, मैंने अपनी बहन के पास जाना, उसको उधर रास्ते प्लानिंग शुरू कैसे हुई? उसको मारने का प्लान कितने अरसे से कर रहे थे? हफ्ते से। 1 हफ्ते से? जी। उस 1 हफ्ते में क्या क्या किया तुम लोगों ने? इसने कनक में लगाने वाली गोली भी मंगाई थी, ये साथ ही थी जब हम लेके गए दुकान से। अच्छा, तो ये ले गई, उसके बाद इसने कहीं दी है या नहीं दी, इसने कहा दी थी, उसको नहीं कुछ हुआ। अच्छा, फिर इसने कहा था इसको गोली में लगानी है। नहीं तो तुम लोग उसे मारना ही क्यों चाहते थे? ये तलाक भी तो ले सकती थी। इससे मांगी तलाक? ये इस बात पर आती नहीं थी तलाक की तरफ नहीं आती जी। थी? इसने बोला था कि इसको जहर देते हैं, ये फिर? बोला मैंने दिया, वो नहीं मरा। फिर इसने मुझे बोला इसने ऐसे नहीं मरना, इसको गोली मारनी पड़ेगी। तो जब ये घर तुमने सोचा नहीं गोली मारूंगा तो फंस जाऊंगा? इसने बोला था किसी को पता नहीं चलेगा, जंगल में जाने का प्लान किया? जी। क्या कह के? कि उधर से रास्ते में से गुजरना है। अच्छा। तो उधर कोई भी नहीं होगा, उधर मार देना। फिर उधर नहीं मौका बना। फिर सुबह कितने बजे का ये लोग निकले और तुम कितने बजे का पीछे लगे? मैं सुबह 8 बजे निकला, अच्छा। तो घंटा पूरा उधर मुझे इसने खिलाड़ी रखा। जब ये आए फिर इसने मुझे इशारा किया, फिर इसने कहा कि आगे आ जाओ, मैं पीछे पीछे चलता रहा, ये इशारा करती रही है मुझे। अच्छा। फिर जब इधर आए अंधेरा था, इसने बोला कि इसको गोली मार। तेज चलती हुई मोटरसाइकिल पे तुम्हारा इतना निशाना कैसे था? तेज नहीं थी। हाँ। इसने स्लो कराई है, करीब गए हैं। तुम्हें पता था गर्दन पे लग रही है गोली? करीब रख के मारी थी? जी। फिर उसके बाद जब वो गिर गया तुम वहाँ पे रुके, इससे बात की? नहीं, कोई बात नहीं की इससे? इसकी बहन ने बोला था मुझे कि उसका फोन पुलिस के पास है, तो फोन ना करना उस पर। अच्छा, इसकी बहन को ये पता था कि तुम्हारा अफेयर है इसके साथ? जी। डूब के मर जाओ इस बार। कौन सा नंबर था जो मेरे पास था, तो जो पुलिस के पास था? डूब के मर जाओ इस बात पे। क्या 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 तुमने बाइक नहीं, स्लो करवाई मैंने थी? कहा ना कि मैंने कत्ल नहीं करवाया, ना ही मेरी प्लानिंग थी कत्ल वो करवाने नजर आ गई है मुझे सारी। जी आ गई है, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने कहा तुम्हें ना, आज मैंने भी शर्म नहीं है कहा। कि तुम बेवा हो गई हो? इतना तुम्हारी आंखों पे इश्क का भूत सवार है? नहीं था। आज भी है? बस मैं कह रही हूँ नहीं है। और तुम गंदम की गोलियां किस लिए ले गई थी? गंदम की गोली नहीं दी, बस वो जो नीला तोता था वो ही दिया।
गोली दी थी तो उसका भी मेरा नाम तोता ले क्यों लेती। वो ठीक है, जो गलती हुई वो हुई। ताल्लुक कब से था इसके साथ? वो 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से ताल्लुक था? जी 6 महीने। हर तरह के ताल्लुकात थे तुम्हारे इसके साथ? नजायज ताल्लुकात थे ना? जी शर्मिंदा नहीं हो अपनी गलती पे? जी हो शर्मिंदा जी है? जी। ये शर्मिंदगी कब हुई है? गिरफ्तार होने के बाद? मैं क्या पूछ रही हूँ? जी गिरफ्तार होने के बाद हुई है? पहले भी थी, पहले क्यों नहीं थी? तुम तो फिरौन बनी हुई थी पहले। इंसान वो होता है जो अपनी गलती पहली बार में ही मान जाए। अभी तो तुम मान रही हो, उस वक्त तुमने हमें खपाने में ही आफियत समझी हुई थी। तुम लोग को शर्मिंदगी नहीं है अपने किए पे? बहुत ज़्यादा, ऊपर मुंह उठा के बताओ ना, बहुत ज़्यादा। क्या शर्मिंदगी? अब है इससे मोहब्बत? अब करोगे निकाह इससे? बेवा हो गई अब तो वो। मैं क्या पूछ रही हूँ? जी नहीं। है बंदा तो इसीलिए मारा था ना, उसका निकाह करने के लिए। किधर गई मोहब्बत अब? जवाब दो मुझे इस चीज का। मुंह पर उठा के बात करो, मैं क्या सवाल कर रही हूँ। इसीलिए इसका खामन मारा था ना, उस वक्त मनकूहा थी किसी की तो तुम उसकी इज्जत खराब कर रहे थे। अब वो बेवा हो गई है तो करोगे कल को निकाह इससे? अगर यहाँ से बच गए, जो कि चांस नहीं है। अगर ये बोलेगी तो कर लूँगा। मोहब्बत है बीवी, इसका मतलब मोहब्बत है इसका मतलब? क्या पूछ रही हूँ? जी मोहब्बत है इससे आज भी? जी। कितनी है? उतनी उतनी कितनी? मुझे क्या पता पहले कितनी थी। जो पहले था। नाज़रीन, ये वो दो लोग हैं जिन्होंने जस्ट अपने नजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर इस शख्स ने इसका घर उजाड़ा। इसका घर उजाड़ने वाला ये कौन होता है? ये खुद अगर फिरौनियत ना करती तो। ये 6 बच्चों की माँ है। इसने नजायज मरासिम पहले कई लोगों से रखे, फिर आखिर में ये इसके लगभग बेटे की उम्र का है, 20 साल छोटा है इससे। इसने इसको अपने जाल में फंसाया, फिर अपने शौहर को मारने का प्लान बनवाया, फिर शौहर को आखिर कत्ल करवा दिया। फिर जिस वक्त शौहर को गोली लगी, इस खातून ने वहां पर ड्रामा रचाया कि मेरे शौहर के साथ एक्सीडेंट हो गया है, और वहां पर लोग इकट्ठे हुए, पुलिस आई। जब पुलिस ने आके मौका मुनासिबत देखी, गोली का निशान देखा, वहां पर पता चला कि ये फायर हुआ है। ये इस कदर अनजान बन के ड्रामे करती रही कि कोई उस वक्त सोच भी नहीं सकता था इसको देख के कि असल मुल्जिमा ये खुद है। फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई मुकम्मल की और बिलाखिर टेक्निकल बुनियादों पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे चली तो ये लोग गिरफ्तार हो गए। इनका बयान आपके सामने है, और ये बयान हम आप लोगों को इसलिए सुनवाते हैं कि इससे देखने वाले सीख हासिल करें कि जब कोई जुर्म करते हैं तो उसका अंजाम भी फिर सामने आता है। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। नेकी करोगे तो नेकी की सूरत में आएगा, बुरा करोगे तो फिर बुराई की सूरत में आएगा। खुदारा ऐसी बुराइयों से बचिए। नौजवान नस्ल के लिए मैसेज है, इन खराफात से बचिए। उन ख्वातीन के लिए मैसेज है कि अपने शौहर के होते हुए अगर आपका गुजारा नहीं है तो दीन ने और कानून ने उसके तरीके बताए हैं, शरई तरीके और कानूनी तरीके बताए हैं, उस पर अमल कीजिए और राहें जुदा कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो इन लोगों ने अपनाया, या इस तरह के कई केसेस सामने आते हैं। इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए।